डाटा एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप किया गया आर्टू मीडिया के थ्रू। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे सेटअप करते हैं। पहले मैं बता दूं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उस जो वायरस डिटेक्ट करता है उसमें हम लोगों ने चेक किया हुआ है और इसका स्कोर है 272 वायरस में से। सो दो में कंपेटेबल नहीं है, बाकी सब में कंपेटेबल है और किसी में वायरस डिटेक्ट नहीं किया गया। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जो हम लोगों ने आपको दिखाया हुआ है कि हाँ कि इसको यूज करने से कुछ वायरस या कुछ भी नहीं जाएगा। तो पहले चलिए आपको मैं पहले अपना वेबसाइट खोल के बताता हूँ कि कैसे इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, पहले वेबसाइट पे ही चलते हैं। आर्टू मीडिया लिखनी है, फिर उसका क्लिक कर देना है, फिर टूल्स पे जानी है, जीमैप एक्सट्रैक्टर पे क्लिक करना है और यहाँ लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड करना है। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जो ग्रीन बटन है उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। नाउ थोड़ा सा वेट करना है, 30 MB की फाइल है। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर चुका हूँ। इस पर क्लिक करने पे आप डायरेक्ट लोकेशन में खुल जाएगा। आप वहाँ से उसको Ctrl+C कर सकते हैं कॉपी, नहीं तो डायरेक्ट माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। ना एक फोल्डर बना लेना है हम लोग को जिसके अंदर उस फाइल को पेस्ट करना है और ये हमेशा डेस्कटॉप पे ही रहेगा। गूगल नाम दे लीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, मैं गूगल मैप डाल देता हूँ। अब इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इस पर 2 बार क्लिक करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करना है, सिर्फ 2 बार क्लिक कीजिएगा तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा। हाँ, ये ब्लू स्क्रीन आता है, मोर इन्फो पे क्लिक करना है। ये इसलिए आता है क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर का यूज होता है जो कि 200 to 300 USD लगता है पर ईयर, तो इसलिए मैं इसमें यूज नहीं कर रहा हूँ। आप मोर इन्फो पे क्लिक करोगे और रन एनी पे क्लिक करें। बहुत सारे सिस्टम में नहीं भी आता है, बहुत सारे सिस्टम में आते हैं, तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और येस कर दीजिएगा। नीचे एक आइकन बन जाएगी, किसी में बनी है किसी में नहीं भी बनती है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो देख लीजिएगा नीचे है कि नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट पे क्लिक करके इंस्टॉल मार दीजिए और कुछ नहीं करना इसके अंदर। थोड़ी सी टाइम लगती है, 2 से 5 मिनट लेगी, इंस्टॉल हो जाएगी। फिनिश पे क्लिक कर लेना है। दो सेकंड वेट करना है क्योंकि फाइल सेटअप होती है, थोड़ी सी टाइम लगती है।
और यहाँ पे कीवर्ड पे सर्च कर सकते हैं हम लोग जो सर्च करना है। सपोज करो मुझे मार्केटिंग एजेंसी सर्च करना है, तो यहाँ पे लिखूँगा मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, और ये डेमो है तो 20 से ज़्यादा नहीं निकलेगी, और इसमें एक एक कीवर्ड डाल सकते हैं आप। यूके भी ले सकते हैं, लेकिन अपने को दिल्ली डालना है। स्टार्ट प्रोसेस क्लिक करेंगे। इंटर कीवर्ड इन द सेंस वही होती है जो मुझे सर्च करना है। आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, जो भी करना है। किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी का भी कर सकते हो, किसी भी कंट्री का भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह आपको खुलेगी। अभी 20 से निकलेगी, मैं कोई स्किप नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे निकलेगी। ठीक है, और इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करके एक्सपोर्ट भी करेंगे तो ये डाटा एक्सपोर्ट हो जाएगी। ईमेल के लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं, तो ईमेल भी निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ईमेल जो निकलती है वेबसाइट के यूआरएल के थ्रू ही निकलती है, क्योंकि गूगल मैप ईमेल प्रोवाइड नहीं करता है। रिव्यू है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, वेबसाइट है, नेम है। सो ओके, अब रजिस्टर पर कैसे क्लिक करना है। अब देखिए, रेफरेंस आईडी इसमें बहुत यूज होता है। सॉफ्टवेयर को कैसे एक्टिवेट करना है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डाटा निकाल सकें, तो उसके लिए हमें परचेज करना पड़ेगा। तो हम अपने वेबसाइट पे चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे बाय नाउ करेंगे। ठीक है, ये मैंने अभी जस्ट बनाया 10 सिर्फ आपको वीडियो पर्पज़ के लिए, लेकिन इसका प्राइस 2500 है। अभी 2 दिन के अंदर में आपको 599 का भी एक मिलेगा, जो कि 3 मंथ के लिए रहेगा। ठीक है, कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हो। मोबाइल नंबर अच्छा रहेगा कि ओटीपी वेरीफाई भी होता है कभी कभी रोजर पे के थ्रू, तो मोबाइल नंबर गलत मत डालिएगा। यहाँ पे भी तो रोजर पे करना है, और आप चाहो तो फ़ोन पे, गूगल, कुछ किसी से भी आप स्कैन कर सकते हो। रेफरेंस कोड क्यूआर पे क्लिक करोगे तो वहाँ से हो जाती है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, रुकिए, स्कैन करने दीजिए। चलिए, मेरा पेमेंट हो गया है। अभी आपको यूजर आईडी पासवर्ड देगा, जिससे आप सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें सेव कर लेना है इन फ्यूचर के लिए कि कभी इसका यूज कर सके। तो प्रिंट दिस पेज करके आप इसको सेव कर सकते हो पीडीएफ में, कि आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसका यूजर अपने से भी इसको यूज कर सकते हो। मान लो कि या चेंज करना हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, आप सेव कर लो। डिटेल है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब चलिए हम लोग लॉगिन करते हैं। ये कॉपी करके लॉगिन लिंक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे, जो कि हमें ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, यूजर आईडी है, इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और पासवर्ड मिला हुआ है हमें।
ये रेफरेंस आईडी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रेफरेंस आईडी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, रेफरेंस आईडी। अब इसी रेफरेंस आईडी को कॉपी करेंगे और सॉफ्टवेयर के अंदर मोबाइल नंबर इंटर, ईमेल कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ये वेरीफाई नहीं होता है, मेन अपना रेफरेंस आईडी है। और ये जो भी आप डालो ईमेल आईडी, बस आपको याद रखना है कौन सा ईमेल आईडी डालें, इन फ्यूचर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो। रेफरेंस आईडी डाला है, सबमिट एंड सबमिट कर दिया। अब हम चलते हैं पैनल के ऊपर, जहाँ पे हमें मिलेगा रिक्वेस्ट सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन का। देखिए हो गया। अब हम चलते हैं वहाँ पे, सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन पे हमें क्लिक करना है। ठीक है, तो हमें मिल जाएगी एक्टिवेट करने के लिए। एक्टिवेट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये नॉट एक्टिवेटेड से एक्टिवेटेड हो जाएगा। देखिए सॉफ्टवेयर जीमैप एक्सट्रैक्टर की 1 है, क्योंकि हम लोगों ने एक ही की परचेज किया। 3 करेंगे तो 3 बार रिक्वेस्ट आएगी, तो आप 3 लोगों का सॉफ्टवेयर आप एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन में क्लिक करिए। आप देखो सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो गया। और जैसे हम इस सॉफ्टवेयर को पहले आप क्या करना है, इसको बंद कर देना है, सबको क्लोज कर देना है। एक चिट मार दीजिए इसको और बाकी सबको ही क्लोज कर दीजिए। सो हमारे डेस्कटॉप पे आइकन बन चुका है गूगल मैप, इस पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें इसका फाइल सेटअप होगा, क्योंकि इसका पेड है। और यहाँ पे हमें मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीपल ये डाल सकते हैं, कीवर्ड डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें 20 की लिमिट नहीं होती है। इसमें आप 100, 200, 300 कीवर्ड डालिए, कोई टेंशन नहीं है। मैं कुछ ही डालूँगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। हैदराबाद डाल देता हूँ। सॉरी, इसको बैक करता हूँ। ये छोड़िए, मैं एसी एजेंसी इन हैदराबाद कर लेता हूँ, क्योंकि आप कुछ भी डाल सकते हो, जो जो आपको डालना है, जो दिमाग में है वो डालते रहो। ये बहुत सिंपल है, कोई भी यूज कर सकता है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है, नहीं। मैं इसमें आपको कॉपी पेस्ट करके बता रहा हूँ कि हाँ 15 कीवर्ड है। नीचे जो स्टेटस एंड वेटिंग है उस पर आएगा। ठीक है, जैसे ही खुलेगा ड्राइवर फाइल डाउनलोड हो जाएगा, तो अपने आप ओपन होगा। दिल का क्या है। ठीक है, अब देखोगे नीचे यहाँ पे खुल जाएगा। स्क्रीन आपको क्लोज नहीं करना है कभी भी, नहीं तो नहीं होगा। देखो आपका 15 कीवर्ड मैंने इंटर किया, जो पहला पे काम अपना चल रहा है, जो कि मार्केटिंग एजेंसी ने दे लिया। ठीक है, इसी तरह आपको दिखते रहेगा। अब एक्सपोर्ट डाटा पे क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ। आप इसे जैसे इतना तो पता है, डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेके आप डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर सकते हो, कहीं भी आप सेव कर सकते हो। इसको हटा के आप एक नाम दे दो, जैसे मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ। जैसे सपोज करिए मंडे दे देता हूँ मैं, मंडे डाटा सेव कर लिया। अब मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो गया होगा, फाइल सेव। अब देखते कहाँ पे डेस्कटॉप पे कहाँ सेव हुआ। देखिए यहाँ पे मंडे डाटा सेव हो गया है।
ठीक है, यस, ओके, नाउ देख सकते हैं आप। ठीक है, ये अपना चल रहा है और ये हम लोग अपने खुद से डेवलप करते हैं। ठीक है, हम लोग किसी दूसरे से नहीं, है तो बहुत सारे लोग क्रैक यूज करते हैं। ये हम लोग का खुद का अपना डेवलपमेंट होता है। मैं आपको इसका थोड़ा कोड भी दिखा सकता हूँ, जो अभी मैंने किया हुआ अपडेट, तो थोड़ा मोड़ा कोड है। ठीक है, सो ये हो गया। और भी कुछ आपको नॉलेज का चाहिए होगा तो मुझे बताना। ठीक है, मैं कस्टमाइज भी टूल बना सकता हूँ। थैंक यू।